साधु शास्त्रों की अपनी गुरबाणी एक धुरी पर रुकी हुई है। जैसे आपने बोला कोई जैसे फैन चल रहा है, तो फैन के जो पर है वो किसी एक डंडी पर रुके हुए हैं। जब वो घूम रहा है तो पंख घूम रहे हैं, और पंख घूम रहा है तो हवा आ रही है, मतलब उसकी एक धुरी है। तो गुरबाणी की एक धुरी है, उसको अगर अपन ने समझ लिया ना, तो गुरबाणी हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है। अब जैसे देखो, आप नदी में पैर डालोगे तो गीले तो होंगे ना। आप बोलो मैं नदी में पैर डालूंगा, मेरे पैर गीले नहीं होंगे, ऐसे कैसे होगा? ऐसा नहीं होगा। तो गुरबाणी की जो धुरी है ना, उस धुरी को अपन को समझना है। अगर आप बहुत पाठ करते हैं, आपने कभी कभी ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत पाठ करते हैं तो उनका दिमाग खराब हो जाता है, वो बावरे हो जाते हैं। बहुत पाठ करते हैं तो बावरे हो जाते हैं। उनको पाठ करना नहीं आता, उनको वो धुरी नहीं पता है कि क्या है। वो है जो आपकी कील है, जिस पर अपनी गुरबाणी टंगी हुई है, और उस गुरबाणी के हिस्से हमको हमेशा ताजगी महसूस होती रहे। भाई फैन के पास बैठोगे आप, फैन की हवा आपके चेहरे पे आएगी तो आपको ताजगी फील होगी ना। बहुत गर्मी होती है तो अपन कहते हैं फैन के पास आ जाते हैं, और जब फैन के पास आ जाते हैं तो अपन को लगता है बहुत अच्छा लगता है। उसी तरह आपकी वो धुरी है, आपका व्यवहार। बहुत पाठ कर लिया, पर आपको व्यवहार करना नहीं आया। व्यवहार मतलब समझ। अगर आपको व्यवहार करना नहीं आया तो आपका पाठ बेकार। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा है जो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करके, वो अपनी जीवन व्यतीत करता था। जैसे अपन पाठ रखाते हैं तो फिर पाठी को कुछ देना पड़ता है, और वो पाठ टाइम पर पूरी करके देता है तो उसको अपन को पूरी अरदास भी देनी पड़ती है। तो वो ऐसे करता था, खूब पाठ पढ़ता था, खूब पैसा कमाता था, उससे अपनी गृहस्थी चलाता था। गलत बात नहीं, कोई गलत बात नहीं। लेकिन देखिए, अगर सब्जी वाला सब्जी तोल रहा है और थोड़ी सी ज्यादा तोल दी तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी उसने ज्यादा दे दी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सोना तोल रहा है तो थोड़ा सा ज्यादा दे दिया तो बहुत फर्क पड़ेगा। आप बोले थोड़ा सा ज्यादा दे, अपन दूध लेते हैं तो थोड़ा सा और डाल भी देता, लेकिन सोना लेते तो वापस थोड़ा डाल। तो ये बात होती है कि चीज क्या है, और गुरबाणी बहुत अनमोल चीज है। उसको आपको बहुत सोने से भी कीमती चीज है, उसको आपको वैसे तोलना है और वैसे मनन करना है। तो वो व्यक्ति बहुत पाठ करता था, बहुत पैसा कमाता था, बहुत अच्छा उसका घर चलता था। अब एक बार एक पार्टी आ गई, वो पार्टी थी बहुत मोटी मतलब बहुत पैसे वाले लोग थे। उनको पाठ से कोई मतलब नहीं था, उनको सिर्फ पाठ पूरा करवाना था। उन्होंने बोला भाई हम इतने पैसे देंगे, आप हमको इतने दिनों में पाठ पूरा करके दे दो। हाँ साहब बिल्कुल। इसने सोचा अगर मैं दूसरा पार्टी रखूंगा
तो उसको भी तो देना पड़ेगा ना भाई। 2 पार्टी होंगे तो तुमको 2 पार्टियों को देना पड़ेगा, और 1 पार्टी होगा तो सारा पैसा मेरा। उसने बोला नहीं, किसी को रखूंगा नहीं, सारा पार्ट मैं पढ़ूंगा। और उसने बता दिया भाई इस दिन आप आ जाना, भोग साहब आपका होगा और आप आ जाओ। वो आ गया। अब उसने क्या किया, पाठ पढ़ना शुरू किया। उसने टारगेट बनाया कि मैं ऐसा ऐसा कर लूंगा, मेरा पाठ हो जाएगा। अब बीच में उसके बच्चे की तबीयत खराब हो गई, अब वो पाठ पूरा नहीं कर पाया। वो पाठ पूरा नहीं कर पाया, लेकिन उन्होंने तो उसको टाइम दे दिया था भाई भोग साहब पे आ जाना। वो तो रुमाला, कड़ा प्रसाद, प्रसाद, लंगर प्रसाद बना के आ गए। इसका पाठ पूरा हुआ ही नहीं। अब ये बहुत असहज में पड़ गया कि क्या करूँ। उसने क्या किया, बोले गुरु साहब मुझे आप देख रहे हो मैं बहुत बिजी हूँ, ये है ठीक है, मैं अभी भोग साहब डाल देता हूँ और पाठ बाद में पढ़ लूंगा, ये मेरे को आप इजाजत दो। उसने भोग साहब डाल दिया। पाठ पूरा नहीं हुआ है लेकिन उसने भोग साहब डाल दिया। अब जैसे उसने भोग साहब डाल दिया और उनको जो करना था लंगर वंगर सब करके वो लोग तो चले गए। उनको तो मालूम था कि पाठ हमारा पूरा हो गया, पार्टी ने बहुत अच्छा किया। अब ये जब गुरु ग्रंथ साहब को दूसरे दिन टच कर रहा है, दूसरे दिन गुरु साहब को प्रकाश कर रहा है, तो उसके उंगलियों के इनमें पोरों में दर्द होने लगा। ठीक है, कोई थकान होगी, कुछ होगा, कैल्शियम की कमी होगी, ठीक है। वो उसने थोड़ी दर्द बर्दाश्त कर लिया और उसने देखा कि एक ही दिन में उसकी ये पोर, उंगलियों के पोर फटने लगे और इसमें से खून निकलना लगा। अब खून निकले तो गुरु ग्रंथ साहब को हाथ कैसे लगा? अब गंदे हाथों से गुरु ग्रंथ साहब को कैसे हाथ लगा? उस दिन गुरु ग्रंथ साहब को आराम करवा दिया और उसको जो भी पाठ याद था वो पाठ करता रहा। अचानक उसको मौका मिल गया हेमकुंड साहब जाने का। तो उसने मन में सोचा गुरु ग्रंथ साहब तो प्रकाश कर नहीं पा रहा हूँ, उससे चलो हेमकुंड साहब की यात्रा करके आता हूँ, तब तक हाथ ठीक हो जाए। हेमकुंड साहब, जो लोग हेमकुंड साहब गए हैं उनको पता है यात्रा थोड़ी कठिन है और बीच बीच में रुक रुक के जाना पड़ता है। तो उसने देखा कि एक छोटी सी झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में उसने थोड़ी देर आराम करके फिर आगे बढ़ता हूँ, थक गया हूँ थोड़ा आराम करता हूँ। तो जैसे उसने झोपड़ी में देखा गुरु ग्रंथ साहब और बढ़िया पाठ कर रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब चल रहा है, लंगर चल रहा है, मजा आ गया उसको। नहीं, यहाँ पर आराम भी अच्छा हो जाएगा, पाठ भी अच्छा हो जाएगा, गुरु की छत्र छाया भी मिल जाएगी, बहुत आनंद आएगा। वो अंदर आ गया तो जो गुरु ग्रंथ साहब पढ़ रहा था उसको थोड़ी खांसी आई या उसका गला थोड़ा खराब हुआ, तो उसने वाणी को रोका, तो इसने जोर से वो वाणी पढ़ना शुरू कर दी। तो सबका ध्यान इसके पास के वाह, ऐसा व्यक्ति जिसको इतनी वाणी याद है। तो सब लोग उसके पास आए और उसको बहुत मान सम्मान देके बिठाया, उसको लंगर खिलाया, ये किया। वो खा नहीं पा रहा था तो उसको खिला रहे थे इतने प्यार से। फिर उन्होंने पूछा भाई आपके हाथ में क्या हुआ? तो उसने सच्ची बात बताई, सच्ची बात भाई मैंने गुरु ग्रंथ साहब के साथ ऐसे बेईमानी करी तो गुरु साहब ने मुझे ये सजा दी है। अब मैं माफी मांग के और हाथ ठीक करके अब ऐसी गलती नहीं करूंगी। तो वहां जो ज्ञानी बैठा था उस ज्ञानी ने उसको बोला कि तुम चाहो तो तुम्हारे हाथ में अभी 10 मिनट में ठीक कर सकता हूँ, 10 मिनट में तुम्हारे हाथ ठीक हो जाएंगे। उसने बोला 10 मिनट के लिए बिल्कुल अब भी ठीक करो, मैं आपको गुरु साहब पढ़ के दूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा।
उसने बोला 10 मिनट में तो ठीक कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। वो शर्त ये है कि आज के बाद गुरु ग्रंथ साहब को हाथ नहीं लगाओगे। तुम्हारे हाथ ठीक हो जाएंगे, लेकिन आज के बाद गुरु ग्रंथ साहब को हाथ नहीं लगाओगे। तो उसने बोला कैसे हाथ नहीं लगाऊंगा, मेरी रोजी रोटी तो गुरु ग्रंथ साहब ही है भाई। मैं कमा के खाता हूँ तो गुरु ग्रंथ साहब से, अब उसको हाथ नहीं लगाऊंगा तो मैं चलूंगा कैसे। बोला बोलो तो मैं ठीक कर दूँ। अब उसको हाथों में इतनी पीड़ा कि वो बोलता था ठीक है कोई बात नहीं, तो गुरु ग्रंथ साहब याद है, मैं ऐसे ही कर लूंगा, ऐसे ही पाठ कर लूंगा, मेरे हाथ ठीक कर। उसके हाथ उसने ठीक कर दिए, हाथ ठीक हो गए। और उसके बाद जो उसको ये सजा मिली कि आज के बाद तुम गुरु ग्रंथ साहब को हाथ नहीं लगाओगे। आप कल्पना करो जरा, जिसका सब कुछ गुरु ग्रंथ साहब हो, उसको बोले कि गुरु ग्रंथ साहब के पास नहीं आना, गुरु ग्रंथ साहब को हाथ नहीं लगाना। कितनी बड़ी सजा, कितनी बड़ी सजा। तो मैं आपको ये बात बता रही हूँ, देखिए अपन सेवा तो करना है, सेवा करना है, बराबर सेवा करना। आपकी छोटी छोटी सेवा, बात करना ना लोग, थोड़ा और जोर से बात करो भाई। कौन कौन है ये भी देख लेना अगर। ये है व्यवहार, कितने अच्छे मन से अपन सुन रहे हैं। तो देखिए, ऐसी गलतियां अगर हमसे हो रही हैं, हम ऊपर से तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन अंदर जब अपन को सजा मिल रही है, तो ऐसी सेवा करने से क्या फायदा। उससे तो अच्छा है वो व्यक्ति कोई धंधा करता, कोई बिजनेस करता, उससे अपना घर चलाता। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब का सहारा लेकर और गुरु ग्रंथ साहब के साथ मिसबिहेवियर करके वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, तो उसको सजा भी मिली। अब मैं आपको एक बात बता रही हूँ, अगर आपका मन कह रहा है, आप अमृत के लिए उठते हो, पाठ करते हो, सब कुछ करते हो, उसके बाद भी मैं दुखी हूँ, अगर आपका मन कह रहा है, भाई आपका मन कहेगा, हम नहीं बोले, क्योंकि देखने में तो आप भी सुखी हो, मैं भी सुखी हूँ, लेकिन मन से कौन दुखी है हमें नहीं मालूम, किसको कितना दुख है हमें नहीं मालूम। अगर आप अमृत वेला कर रहे हो और उसके बाद भी आपका मन कह रहा है कि मैं दुखी, तो आप अपने आप को जांच करना शुरू कर देना। भाई आप खाना खा रहे हो, खाने में अगर पथरी आ गई तो आप वो खाना तो छोड़ दोगे, लेकिन जो अभी दूसरा खाना बनेगा उसको आप सोच समझ के, उसको साफ करके, उसको देख कर, उसकी चेकिंग करके उसके बाद खाना बनाओगे, फिर से पथरी ना आ जाए। तो उसी तरह अगर आपका मन कह रहा है कि मैं दुखी हूँ, मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मेरे साथ ये तकलीफ है, मैं पाठ बराबर कर रहा हूँ, अमृत के लिए बराबर उठ रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी मैं ऐसा हूँ, तो आप अपने आप को संभालो, अपने व्यवहार को देखिए। आपने पूरा गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कर लिया, अमृत के लिए आपने संगत के साथ सुखमनी साहब कर ली, और घर जाकर आप अपने घर वालों का दिल दुखा रहे हो, तो आप क्या समझते हो कि आपको सुखमनी साहब का फल मिलेगा? नहीं मिलेगा, कोई फल नहीं मिलेगा। ये आप अपने मन को खुश कर रहे हो, मैंने अमृत वेले पाठ कर लिया है, लेकिन रिजल्ट देना तो टीचर के हाथ में है ना। भाई पेपर आपने बहुत अच्छा किया, बहुत सारे लोग बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, मैं फेल हो ही नहीं सकता, रीचेकिंग करवाते हैं। अब वो तो टीचर के मन पर डिपेंड करता है ना, वो उसको कितनी मार्क्स दे, वो तो टीचर पर डिपेंड करेगा ना। आप टीचर से डिस्कस करोगे तो बोले नहीं, हैंडराइटिंग खराब थी, स्पेलिंग मिस्टेक थी, इसलिए मैंने फेल किया।
आप टीचर से नहीं जीत पाओगे, उसी तरह हम भगवान से नहीं जीत पाएंगे। आप अपने व्यवहार को देखो। व्यवहार का मतलब ये नहीं होता है कि मेरे मुंह से गालियां निकले वो मेरा व्यवहार खराब है। नहीं, मैंने आपकी तरफ गुस्से से देखा, ये भी व्यवहार खराब है। आपने ऐसा कुछ काम किया तभी तो मैंने आपको गुस्से से देखा ना। अब आप समझदार नहीं हो, आप नहीं समझ रहे हो कि मैंने क्या किया, वो आपकी गलती है, लेकिन मेरे को तो आपने गुस्सा दिलवाया ना। तो आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, आपके प्रति किसी के मन में भी, विचार में भी किसी के प्रति गलत बात नहीं आनी चाहिए। आपके सामने कोई और बुरा कर रहा है, आपसे बुरा कर रहा है। सपोज मैं रास्ते से जा रही और मैंने देखा एक व्यक्ति चाह रहा है कि मैं गिरूं, और उसने रास्ते पर जानबूझ के केले का छिलका रख दिया ताकि इसका पैर पड़े और ये गिरे। मैंने देख लिया तो मैंने उस केले के छिलके को हटाकर चला जाना चाहिए। उस व्यक्ति से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, उसको बुला के बोलना नहीं चाहिए तुमने ये क्या किया, तुम ऐसे क्यों कर। उसने अपना कर्म किया, आप अपना कर्म करो। अपने व्यवहार को अगर देखोगे तो आप जीत जाओगे। आज का वचन है, गुरु से मिलने पर सब कुछ, गुरु से मिलने पर मन तृप्त हो जाता है। अगर अमृत वेला करके भक्ति करके आपके मन को शांति मिलती है तो आप समझ लेना कि आपकी भक्ति लेके लग रही है। और अगर आपके मन को शांति नहीं मिल रही है तो आप समझ लेना कुछ न कुछ गड़बड़ है, कहीं न कहीं आप अटके हुए। इसलिए पूरी कोशिश करो अपना व्यवहार बहुत अच्छा बनाओ। अब इस व्यवहार में बहुत सारे सवाल उठते हैं। ये ऐसा व्यवहार, ये ऐसा व्यवहार। आपके मन का जो भी सवाल है वो आप पूछो। दीदी, ग्रस्त में कंट्रोल तो करते हैं, कोशिश भी करते हैं, पर कभी कभी अपने ऊपर से ग्रस्त चला जाता है। कभी उसमें क्या व्यवहार खराब हो जाता है, मतलब थोड़ा गुस्सा हो जाता है, या कभी कोई किसी के मिसबिहेव से हम अपने आप को समझते हैं कि उसने गलत किया, हम रोकते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं रोक पाते अपने आप को। नहीं देखो भाई, अन्य का कहने का मतलब है कि गृहस्थी में हम कभी कभी अपने ऊपर गुस्सा कर देते हैं, फिर मतलब या सामने वाले ने गलती की तो उससे बात नहीं करते हैं, ये व्यवहार खराब है। पर थोड़ा उस वक्त गुस्सा आ जाता है, जैसे कभी कभी गुस्सा आ जाता है। नहीं, आप उसमें शांत हो जाओ। गृहस्थी में होता है ऐसे, कभी कभी बच्चों पर भी गुस्सा करना पड़ता है। हाँ, बच्चों पर आप ऐसा गुस्सा करो जो गुस्सा आपके अंदर नहीं जाए। देखो, शिव भगवान सयाने थे ना। शिव भगवान ने क्या किया, जब समुद्र मंथन हुआ तो जब उसमें से विष निकला तो सबने शिव भगवान को बोला तुम पियो, तुम पियो, तुम पियो। बाकी देवता साइड हो गए और राक्षस लोग भी साइड हो गए, और शिव भगवान को चढ़ा दिया, बोला तुम पियो, तुम पियो। शिव भगवान ने भी बोला ठीक है, आप सबका कहना है कि मैं पीता हूँ। और उसने क्या किया, पूरा जहर पी लिया, और उस जहर को उसने कंठ से नीचे नहीं उतारा, कंठ में रखे रहा। आपका कहना भी मान लिया, मैंने पी लिया, और मैंने अपने शरीर को भी खत्म नहीं किया। तो शिव भगवान पर सयाने निकले ना। अपन को भी ऐसी सयानतें चलानी पड़ेंगी। अब जैसे बच्चे हैं, बच्चे आपको बोलेंगे हमको चाकू दो, हम जैसे आप सब्जी काट रहे हो वैसे हम भी कुछ खेलेंगे, तो बच्चा अपना शरीर काट देगा। माँ उसको क्या करेगी, चाकू को कपड़ा लपेट के दे देगी, खेल। तो आप अपनी गृहस्थी में सयानापन करो। आप सयानापन नहीं करो। एक और उपाय मैं बता रही हूँ। आप अगर अमृत वेले उठ के भक्ति करते हैं और उसके बाद किचन में जाते हैं, तो मैं आपको इस बात की गारंटी दे रही हूँ कि ग्रस्त कैसा भी हो, आप अपने ग्रस्त को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लोगे। क्योंकि देखिए, अपन हाथ से जो काम करते हैं ना,
आटा सानते हैं, आपने देखा आटा कैसे सानते हैं? आटे को बिल्कुल पानी डाल के उसको ऐसा मरोड़ते हैं, अपने हाथ की पूरी ताकत उस आटे में आ जाती है। और फिर जब फुलका बनाते हैं तो उस फुलके की उसको लोई को कैसे मलते हैं? तो आपकी शक्ति, भक्ति की शक्ति उसमें आ जाती है। और यही आप होटल का फुलका खाते हैं तो होटल वाला क्या करता है? सिगरेट भी पी रहा है, एक हाथ से सिगरेट पी रहा है, एक हाथ से आटा सान रहा है, पसीना टपक रहा है। इसलिए अपन को होटल का खाना नहीं सूट करता है। अपने माँ के हाथ की रोटी अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें प्यार होता है, उसमें भक्ति होती है। माँ हमारी कल्पना करती कि हमारा भविष्य अच्छा हो। होटल वाला थोड़ी करता है ऐसा। तो ये है कि आप अपने घर का खाना बनाते समय आपके किचन में कोई ना कोई वाणी चलती रहे, और आपके मुंह से भी निकलती है तो अच्छी बात है। कोई ना कोई वाणी, और नहीं तो वाहिगुरु वाहिगुरु, और नहीं तो मूल मंत्र। आपको गुस्सा नहीं आएगा और आपके घर वालों को भी गुस्सा नहीं आएगा। फिर तो आपका व्यवहार अच्छा हो जाएगा। भाई कुछ करने के लिए कुछ करना पड़ता है। अब आपको व्यवहार अच्छा करने में अगर कोई भी सवाल पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज अपन थोड़ा टाइम ज्यादा हो रहा है, आप संतुष्ट हो गए ना? अब अगर आपको अपने घर में गुस्सा नहीं करना है तो आप बाड़ी लगा दो। आपके बच्चे पाठ नहीं करते हैं, आप अपने घर में बाड़ी लगा दो। जल्दी साहब चलता रहे, सुखमनी साहब चलती रहे। आज नहीं कल वो बच्चे अपने आप वो बाड़ी पड़े। इतना आपको करना पड़ेगा। बोल